आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए हैं जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत, शान और मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका तो रहे एक तरफ, अंबिया और दीगर मखलूक़ात, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा भी आप पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। वारिसाने दीन व इस्लाम और मन कुन तो मौला हो फाज़ अलीयुल मौला के उन्वान पर मरहलावार हमारी गुफ्तगू जारी है। आप समाअत फरमा रहे हैं। आज 7वीं नशिस्त में हम इकट्ठे हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हिसारे विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सब मोमिनीन व मोमिनात को हिफ्ज़ व अमान में भी रखे, शाद व आबाद रखे और बखैर व आफियत रखे। उनकी जो जायज़ शरई हाजात है, इसी विलायत मुक़द्दसा के सदक़े में पाक परवरदिगार जो जिस जिस की दुआ और जिस जिस के दिल में है, पाक परवरदिगार इसी विलायत मुक़द्दसा के सदक़े में वो मुस्तजाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ान, पिछली नशिस्त में ये बात हो रही थी कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी, नायब, जानशीन, वजीर वही होगा जो बाद अज़ पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पैगंबर मौला हैं, उसके वो भी मौला हूं। जिसके पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हैं, उसके वो जानशीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आका, रहबर और रहनुमा हों। और एक तजिया पेश किया जा रहा था मौलाए कायनात की शानो फजीलत के चंद एक नुकात में कि क्या दुनिया में, कायनात में, आलमीन में कोई है जो ये कह सके कि मैं हैदर करार जैसा। अस्तगफिरुल्लाह। हमने पिछली नशिस्त में ख़ानदान की बात की कि कायनात में अगर ख़ानदान है तो सबसे आला मौलाए कायनात का। अगर नसब की बात की तो नसब आपसे बढ़ के किसी का नहीं है, क्योंकि आप और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी दादा एक हैं। अगर विलादत देखी जाए तो दर जोफ़े काबा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सजदा गाह थी जो जगह, वहाँ मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए। चेहरा रिसालत की सबसे पहले ज़ियारत की आपने, सबसे पहले आपकी ग़िज़ा दुआब रसूल बनी। ज़िंदगी का एक लम्हा भी कभी बुत परस्ती नहीं की, इसलिए आपको करमुल्ला वजहो भी कहा जाता है। आपकी तालीम व तरबियत जो हुई वो आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा सब कुछ आगोश पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था, जो किसी के नसीब में नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा के मिस्दाक आप, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब के आपकी शान में अल कुरान मा अलीयुन व अली मा अल कुरान का फरमान मुक़द्दस ये आपके लिए, अल हक़ मा अलीयुन का खताब आपके लिए, अक़ज़ा अकुम अली इब्न अबी तालिब का ये जुमला आपके लिए, ये सब कुछ आपके लिए। और शब हिजरत बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सोए
तो अल्लाह अर्शों पे भी फख्र कर रहा है और मलाइका की ड्यूटी भी लगाई कि मौलाए कायनात के बिस्तर के दाएं और बाएं और सरहाने और पांती खड़े होकर मुबारकबाद दे के आओ कि अल्लाह या अली तुझ पर अर्शों पे फख्र मुबाहात फरमा रहा है। ये कुछ बातें हुई, थोड़ा सा इसे आगे लेके चलते हैं कि कोई कायनात में जिसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस का पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला, आका, सरदार, रहबर, औला बिल तसर्रफ, हाकम उसका वो जानशीन मुस्तफ़ा, वो भी उसका मौला, आका, सरदार, हाकम, रहबर, रहनुमा, औला बिल तसर्रफ और उसकी जानों का लोगों की उनसे ज्यादा हक रखने वाला और मालिक वो कौन हो सकता है? यकीनन वही होगा कि जिस रुख से देखोगे, जिस तरफ से देखोगे, जिस रंग से देखोगे, जिस ढंग से देखोगे, जिधर से भी नजर करोगे वो सबसे अफजल वाला नजर आए। आइए हैदर कर्रार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलो अयाल की अगर बात करें तो मेरा ईमान है कि जैसी बेटी, मासूमा बेटी, खातूने जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा, आयत ततहीर की मिस्दाक, हसनैन शरीफैन की मादर, बिनते रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी ताजीम के लिए सुल्तानों का, नबियों का सुल्तान नबी और सुल्तानों का सुल्तान नबी वो भी ताजीमन खड़े हो जाया करता था, ऐसी जोजा और ऐसी बीवी कायनात में अगर किसी को मिली है तो फकत हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा के अलावा जो बिनाते अरबा की रट लगाते हैं, मानते वो भी हैं कि जो फजीलत जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की है वो कायनात में किसी और बेटी की नहीं है। अजीजान, बेटियां 4 नहीं 400 बना लो मगर खातून जन्नत एक है। जिसके दर पे मलाइका आके बोसे लेते हैं वो एक है। जिसके घर में मलाइका चक्कियां चलाने के लिए आते हैं वो रसूल की लख्त जिगर एक है। जिसके बच्चों के पंगूड़ों की डोरियां हिलाने के लिए फरिश्ते आते हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा फकत एक है। जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से जिब्राइल दर्जी बन के लेकर आए वो एक ही बेटी है। क्या करूं, कितने फजाइल बयान करूं, बस एक जुमले पे खत्म और अपने मौजू पे आ जाऊं कि रोजे महशर भी जिसके लिए आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ ग्रोहे अंबिया अपनी निगाहों को नीचे कर लो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर खातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा महशर में आ रही हैं। अजीजान, वो बेटी एक है। ऐसी जोजा कायनात में किसी नबी को भी नहीं मिली। बबांगे दोहल चैलेंज है, बता दीजिए ऐसी मासूमा बेटी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खातून जन्नत भी हो, आपकी लख्त जिगर भी हो, मिज़दाक़ बज़ा तो मिन्नी भी हो, जन्नत के जवानों की सरदार भी हो। अजीजो, कायनात में ऐसी जोजा सिवाय हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी को नहीं मिली। और हसनैन शरीफैन सैयदैन हुमामैन जैसे जागीर जन्नत के सरदार बेटे जैसे अली को मिले हैं, वैसे कायनात में कोई तो लाए सामने।
जिसके बेटे हसनैन शरीफैन जैसे हों। ऐसे ऐसे बेटे तो मिलते हैं कि अगर वो कोई बुरा अमल कर लें और बाप की हुकूमत हो और उसे कोड़ों की सजा मिले, अनाउंस हो, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें कोड़े भी वो मारे जिसने खुद शराब ना कभी पी हो, और सारे हाथ रुक जाते हैं। हैदर कर्रार हैं, तारीखें उठा के देख लीजिए, जो अपने बड़े बेटे हसन को आवाज देते हैं, हसन बेटा जाओ और इसे कोड़े मारो। हम हैं कि पूरे जिन्होंने खानदान ने कभी इस बुरी लानत को जुबान पे नहीं लाए। ऐसे बेटे तो लाओ किसी के, ऐसा खानदान तो लाओ किसी का। ना जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा जैसी जोजा किसी की, ना किसी के बेटे हसनैन जैसे। और याद रखो, कौन हम शरीक करेगा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिस्दाके मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउल मौला की, कि जिसका मुकाम ये हो कि जब मैदान मुआखात में सबको पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे का भाई बना दिया। अजीजों, सारी किताबें भरी पड़ी है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हर एक को उसमें के शिक्म मादर से उसके ज़रफ़ को, उसके शऊर को, उसकी सोच को, उसकी अकल को, उसके फहम को, उसकी बसीरत को बखूबी जानते थे, वाकिफ और आगाह थे। एक का हाथ पकड़ा, दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया, तुम दोनों आज से भाई हो। एक और का हाथ पकड़ा, दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया, तुम आज से भाई हो। इसी तरह सिलसिला जारी रहा, एक दूसरे के भाई बना दिए, मौलाए कायनात रह गए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाके इस्तफसार करते हैं, या अली खामोश क्यों हो? तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, आका आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मेरा किसी को भाई नहीं बनाया, या मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। और याद रखिए अजीजान, ये जो डायलॉग्स हैं बिलखसूस खानदान नबूवत के, अहले बैत के, ये डायलॉग्स अपनी ज़ात के लिए आपके नहीं होते, बल्कि हमें इल्म देने के लिए होते हैं। बाय नहीं कि जिस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक सदके की एक खजूर जुबान पे रख ली, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डालकर हलक तक नीचे उंगली को करके और खजूर के जर्रे जर्रे को बाहर निकाल के इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारे दोशे नबूवत अपने फर्जंदे अर्जमत से ये इस्तफामिया सवाल फरमाते हैं, हसन बेटा क्या तू नहीं जानता कि सदका हम पे हराम है? क्या तू नहीं जानता? यानी कि तू जानता है। इसे कहते हैं इस्तफामिया बात, समझाने के लिए, बताने के लिए दूसरों को। और मेरा आज भी ईमान और अकीदा यही है कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खजूर अपनी जुबान मुबारक पे रखी, वो खाने के लिए नहीं रखी थी, बल्कि क़यामत तक के लिए लोगों को, उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत और अहले बैत का फर्क दिखाने के लिए मुंह पे रखी थी। तो इसी तरह इस्तफामिया जुमला, आका आपने मेरा किसी को भाई नहीं बनाया या मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, या अली अगर तेरी मिसल उनमें से कोई होता तो तुझे उनमें से किसी का भाई बनाता या किसी को आपका भाई बनाता। उनमें तेरी मिसल कोई नहीं, तू फकत मेरी मिसल है, मिसलों का मिसली, तू फकत मेरी मिसल है। और याद रख, अंत आखी
फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी तेरे अलावा कोई भाई नहीं और मुझ मोहम्मद का आखिरत में भी तेरे अलावा कोई भाई नहीं है। कोई इस मुकाम अखुव्वत में फायज हैदर कर्रार के अलावा कोई और? मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला के मिज़दाक ये होते हैं। हर जंग के अलमबरदार अली, बदर की फतह आपकी कोशिश का नतीजा, निसफ से ज्यादा आपने कत्ल किए, ओहद में आपकी वजह से शिकस्त फिर फतह में तब्दील हुई। और किताबों में लिखा है, शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा कि जब बाद में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि या अली, जब सब भाग गए थे आप क्यों नहीं भागे? शिया सुन्नी भाइयों, गौर व फिक्र कीजिए। लम्हे फिक्रिया है आपके लिए कि नासबियों और खारजियों जहनों की इख्तरा और झूठी रवायतों से अहले बैत के दामन को मत छोड़िए। लोगों ने पूछा या अली, सब भाग गए आप क्यों नहीं भागे? तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बाबुल इल्म थे, नबुव्वत के बाबुल इल्म थे बाबा, किसी आम मदरसे के वो दरवाजे नहीं थे। फरमाते हैं ला कुफ्र बादल ईमान, याद रखो, क्या मैं ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता? मौला के इस जुमले ने जो नतीजा दिया, हम तो यही जाने कि लोग मैदान से नहीं जा रहे, लोग तो ईमान से जा रहे हैं। जिसने नबी को छोड़ दिया, पैगंबर को छोड़कर भाग गए। सब कुछ हो सकता है, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला का मिज़दाक नहीं हो सकता। फरमाया ला कुफ्र बादल ईमान, ईमान के बाद कुफ्र नहीं है। और इसी ओहद में ही तो जिब्राइल को भी जहमत करना पड़ी। जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ते लड़ते तलवार टूट गई, तो आपने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए कि आप मुझे अपनी तलवार दे दीजिए। आपके पास भी तो तलवार थी, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लेकिन आपने कहा कि इशारा आसमान की तरफ करके कहा कि वो देखो तुम्हारे लिए तलवार आ रही है। जब मौलाए कायनात ने ऊपर देखा तो जिब्राइल ये चीखो पुकार करता हुआ आ रहा था, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, जो साहिब जुल्फ़कार है। बदर के हीरो अली, ओहद के हीरो अली खंदक पे आ जाइए, अमर बिन अब्दवत के मुकाबले पे गए तो कुल्ले ईमान बन गए। लाएं अली मौला की इस एक फजीलत के बराबर ही कोई ले आए किसी को, कुल्ले ईमान। याद रखना अजीजान, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में हैदर कर्रार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 50% ईमान नहीं कहा, 75% भी नहीं कहा, 90% भी नहीं कहा, 99% भी नहीं कहा, बल्कि फरमाया बरज़ल ईमान कुल्ल ही लल कुफ्र, कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले पे जा रहा है। अब कुल्ले ईमान तो हैदर कर्रार है। अब जो अली का दुश्मन होगा, अब जो अली के मुकाबले पे आएगा, अब जो अली से बुग़्ज़ रखेगा, अब जो अली से दुश्मनी रखेगा, अब जो अली को सब करेगा, अब जो अली को गाली देगा, अब जो अली से जंग करेगा, बरज़ल ईमान कुल, अली तो कुल का कुल ईमान है, 100% ईमान। तो जो मुखालिफ होगा उसमें तो 1% ईमान होने की गुंजाइश नहीं है। सोचिए सोचिए अजीजान, सोचिए, कुल्ले ईमान अली। और जब अमर बिन अब्दवत के मुकाबले पे गए, करीब था कि उसे कत्ल कर दें,
सब उम्मत मुस्लिमा को यह जानती है, सबको यह खबर है कि उसने गुस्ताखी की, अपना लुआब मौलाए कायनात के चेहरा मुबारक पे थूक दिया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन उसके सीने से उतर गए। जब बाद में लोगों ने पूछा, या अली, आप उसके कत्ल करने के करीब थे और आपने उसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? ऐसा भी तो हो सकता था वो आप पे गालिब आ जाता और खुदा न खास्ता आप पे वार कर देता और आपको नुकसान पहुंचता। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के जवाब देते हैं, सुनो, छोड़ा इसलिए था कि उसने गुस्ताखी की थी। अगर मैं उस वक्त उसे कत्ल करता तो मेरा गुस्सा शामिल होता। उम्मत मुस्लिमा, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, गौर कीजिए, बड़ा अहम नतीजा देने लगा हूं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं अली अपनी जात के लिए किसी को कत्ल नहीं करता, मैं अपनी जात के लिए, अपने गुस्से के लिए नियाम में से तलवार निकाल कर किसी पे नहीं उठाता, बल्कि मैं जब तलवार उठाता हूं अल्लाह की रजा के लिए उठाता हूं। जब कत्ल करता हूं तो अल्लाह की रजा के लिए कत्ल करता हूं। शिया सुन्नी भाइयों, या तो इस वाक़े को जिन जिन किताबों में आपकी लिखा है उन्हें दरिया बरद कर दो, समुंदर में बहा दो, और या आज एक फैसला कर लो कि अली जब भी तलवार उठाते हैं, अली जब भी किसी को कत्ल करते हैं, अपनी जाती रंजिश, अना या गुस्से की खातर नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। अब जरा फैसला कर लो कि अली ने जिसके खिलाफ तलवार उठाई, अब अपने फैसले पे कायम भी रहना। अब वो अल्लाह की रजा के साथ उठाई, और जो अली के खिलाफ मैदान जंग में आए वो अल्लाह की रजा की मुखालिफत में मौला अली के मुकाबले आए। सोचना जरूर। कुल्ले ईमान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आज ये कहना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे क्या जरूरत है, मेरे तो अपने पीरों के फजाइल इतने हैं कि मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे तालिब इल्मों से, नौजवानों से अक्सर लोग ये बातें करती हैं कि हमारे पीर वो जिनकी नेकियां इतनी जितनी आसमान के सितारे हैं। क्या बात है भाई। मैं जरा फराख दिल हूं, सैयद हूं। मैं कहता हूं आसमान के सितारों को भी करोड़ों से ज़रब दे दो, उसमें पूरे कायनात के जितना समंदर, दरिया, उन सब के पानी के ज़र्रात भी प्लस कर लीजिए। पूरी कायनात में जितने अशजार, शजर, दरख्त हैं उनके पत्ते भी जमा कर लीजिए, और पूरी कायनात के जितनी मट्टी जमीन है उस मट्टी के ज़र्रात भी ज़रब का दे लीजिए, जमा कर दीजिए, जो दिल करता है कर लीजिए, ज़रब दर ज़रब कर लीजिए। मगर इतना बता दीजिए कि यह सब कुछ सकलैन के अंदर रहेगा या सकलैन के बाहर चला जाएगा। रहेगा तो सकलैन के अंदर ना। तो आओ, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला के मिस्दाक की फजीलत बताऊं कि उसकी नेकियां, उसके अमल का सवाब आसमान के तारों, चांद, सितारों जितना नहीं है, बल्कि खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही के बगैर न बोलने वाले नबी ने, खुद साख्ता रवायत से नहीं, खुदा साख्ता हुक्म से, बनी मैया की फैक्ट्रियों की बनी हुई रवायत से नहीं, हकीकी कुरान और हदीस से मुताबिकत रखने वाली अपना फरमान से फरमाया, ज़रबत वाली फी यौमिल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन। और सितारों जितनी नेकियां अपने पीरों की मानने वालों, आओ सुनो, मन कुल मौला हो वहाजा अली मौला के मिस्दाक, उसकी एक ज़रब का सवाब, उसकी एक ज़रब के अमल का सवाब, उसकी एक हाथ की हरकत की इबादत
अफजलो मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादतों से, सकलैन के अमलों से, हर एक के अमल से बरतर है, अफजल है, ज्यादा है। तो खंदक में ये इनाम मिला। ये होते हैं मन कुन तो मौला वहाजा अलीयुन, मौला का मिस्दाक, हस्ती की शान, इज्जत, मकाम और मर्तबा। बदर हुई, ओहद हुई, खंदक हुई, अब खैबर की तरफ आ जाइए। बट इस पे आज की नशिस्त भी तमाम होगी और इंशाअल्लाह अभी भी बहुत, मैं क्या करूं, फज़ाइल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फरमाया करते थे, खादिम बुखारी साहब मरहूम मगफूर, पाथियां भन्नियां कदी वैर नहीं मुके। बनी अमैया की फैक्ट्रियों की खुद साख्ता रवायात व अहादीस से कुरानो अहादीस का मुकाबला करते हो यार। नजासत ज़दा लोगों का तकाबुल आयत तथहीर के मिस्दाक अफराद से करते हो। मुकामे गौर फिक्र है। मन कुन तो मौला हक मिस्दाक कौन। 39 दिन या एक रवायत के मुताबिक कमोबेश दिन, मुख्तलिफ रवायात हैं, खैबर फतह नहीं हो रहा। मन कुन तो मौला फहाज़ अली उन मौला का मिस्दाक सामने आएगा। कौन आएगा? लाएं कोई तो ऐसी कसवटी, पैमाना, मैयर, आला जिस पे परख के, जांच के, तोल के, पड़ताल करके शनाख्त कर सके कि फहाज़ अली मौला। मन कुन तो मौला हक मिस्दाक कौन है? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी नियाबत में सबका आका, रहबर, रहनुमा, औला बिल तसर्रुफ हाकम कौन है? 39 दिन खैबर फतह नहीं हुआ। फौज आके शिकायत करती थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या लड़ते, हमारी फौज ही भाग गई थी। और फौज आके शिकायत करती थी, सरकार जब सिपा सलार ही नहीं ठहरते थे तो हम मैदान में क्या ठहरते। अब कई मुसन्निफीन ने, मौरखीन ने यह भी लिखा कि बहरहाल ये फैसला नहीं हो सका कि कसूर किसका था। हल लंबी पै गई है ना, डंडी बज गई है ना। और मैं बबांगे दोहल ये ऐलान करता हूं और बताता हूं, दलील देता हूं, उन डंडी मारने वालों की रूहों का मुखातब करके कि सुनो, तुम कहते हो कि बहरहाल फैसला नहीं हो सका। फैसला तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40वें दिन कर दिया और सबको पता चल गया। अगर फौज कसूर फौज का होता तो 40वें दिन फौज बदली जाती। लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज वही रखी, सिपाही वही रखे, लश्कर वही रखा, कोई मदीने से कोई और नहीं बुलाया, सिर्फ क़यादत बदली। सुनो, कल मैं उसको अलम दूंगा, अलम अलम अलम, ये बुखारी शरीफ के अल्फाज में पढ़ रहा हूं। आज अलम देखने से तुम्हारा निकाह टूट जाता है। तो जब 40वें दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर कर्रार को अलम दिया तो किसने देखा होगा? और वो अलम सजा होगा, बना होगा, तैयार होगा, तभी सुबह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को दिया होगा ना। तो लोग तो सारी सारी रात उठकर देखते रहे होंगे कि ये अलम अल्लाह करे मुझे मिल जाए। अजीजान, सोचा नहीं कभी आपने? ना अलम को देखकर निकाह टूटता है, ना अलम लेने की तमन्ना
और ख्वाहिश का दिल में पैदा होते हुए निकाह टूटता है, और नाशुबा पैगंबर का किसी मर्द को अलम देते हुए किसी का निकाह टूटता है, और ना उस अलम के साए में लश्कर बन के जाते हुए किसी का निकाह टूटता है। वही अलम हैदरी अली ने हसन को, हसन ने हुसैन को, और हुसैन ने करबला में अब्बास को दिया। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरूद ताज पढ़ लीजिए, साहिबुल अलम खुद कहा जाता है। बुराक वल अलम, ये नासबी और खारजी लोगों ने कैसी शिया सुन्नी भाइयों आपके जहनों को परागंदा कर दिया है। सोचिए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा। ये अल्फाज बुखारी शरीफ के हैं। करार होगा, गैर फरार होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। बुखारी शरीफ के अल्फाज पढ़ रहा हूं और दीगर कुतब से भी, और गारंटी क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह रसूल से तो सभी मोहब्बत का दावा करते हैं ना, लेकिन अगला जुमला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये दो तरफा मोहब्बत है, एक तरफा नहीं है। अलम जिसको मिला सबको पता है, और लश्कर जिस अलम के साए में गया वो अलम बरदार कौन था ये भी सबको पता है। जिसने अलम पत्थर पे गाड़ा उसका भी सबको इल्म है। जिसने मरहब को ललकारा और मरहब के अपना नाम बताने पर यह ललकार दी, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मरहब सुन, मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। सबको पता है वो हैदर करार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आज नक्शा बदल गया। आज मंजर ही चेंज हो गया। 39 दिन की शिकस्त आज फतह में बदल गई। कौन है जो इन फजीलतों में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सानी हो, हमसर हो? और पाक परवरदिगार का तो उसूल है कि अपना नबी पैगंबर और बिलखसूस खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में उनसे अफजल कोई नहीं। जिसका सरदार कायनात का नबी, नबियों का सुल्तान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मौला, नफ्से पैगंबर, जानशीन पैगंबर कौन होगा? वही होगा जो बादत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल व आला। आज की नशिस्त यहीं पे तमाम करते हैं। अगली नशिस्त में फिर बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।